नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू cos थीटा वेयर sin थीटा नॉट इक्वल टू cos थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर नहीं है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2, 0, 2/3 एंड 1/3। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा की वैल्यू निकालिए। अब आगे देखो ये tan कब आता है? tan कब आता है? तो जब देखो साइन को हम cos से भाग देते हैं तब, साइन को हम cos से डिवाइड करते हैं तब, मतलब साइन बट्टा cos tan होता है, साइन बट्टा cos tan होता है। अब देखो यहाँ पर एंगल थीटा, यहाँ पर भी एंगल थीटा लगा देना, देन यहाँ पर भी दोनों जगह थीटा है। दैट इज tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड cos थीटा होगा। देखो ये sin थीटा डिवाइड cos थीटा, sin थीटा डिवाइड cos थीटा होगा, मतलब यहाँ पर हमें tan थीटा मिलेगा। मतलब देखो हमें cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम अगेन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये cos थीटा एक्स्ट्रा है, ये cos थीटा एक्स्ट्रा, इसलिए देखो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड cos स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से देखो सबसे पहले हमारे पास ये 2 माइनस cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा था। अब देखो हमने दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया। फिर आगे therefore देखो यहाँ पर इधर देखो ये 2, देखो ये 2 का 2, ये 2 का 2, ये 2 का 2, 2 का 2, देखो ये 1 cos यानी cos का उल्टा sec होता है। देखो ये 1 cos यानी cos का उल्टा sec होता है। देखो यहाँ पर एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही लगेगा। मतलब कि देखो ये 1 cos थीटा sec थीटा होगा। देखो यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग ही, दैट इज 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होगा। देखो ये माइनस का माइनस, देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों को ये cos स्क्वायर थीटा से भाग देना था। आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर इधर देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा, देखो cos थीटा गुणा cos थीटा है, ये cos थीटा गुणा cos थीटा है। देन देखो यहाँ पर ये एक बार cos थीटा को कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर ये 3 का 3, आगे देखो ये sin थीटा बटे cos, देखो tan थीटा होगा, मतलब हम ये tan थीटा की वैल्यू निकालें। अब आगे देखो therefore देखो यहाँ पर 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2। अब आगे देखो हमें तो देखो ये tan की वैल्यू निकालें, मतलब हमें sec नहीं चाहिए, देखो sec को हम tan में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये sec को हम tan में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर से एक बार
ये 2 का 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखो ये माइनस का माइनस और 1 का इक्वल टू ये 3 टाइम्स tan थीटा हो रहा है, 3 टाइम्स tan थीटा हो रहा है। आगे therefore देखो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस ये 2 बार tan स्क्वायर थीटा आएगा। देखो फिर से एक बार ये 2 एकम 2 प्लस ये 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा और ये -1 है और बराबर ये 3 tan थीटा। आगे therefore देखो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। कैसे? देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर में देखो 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा है। देखो ये 2 tan स्क्वायर थीटा है। आगे देखो ये 3 tan का एक्चुअल में प्लस 3 tan थीटा, देखो ये इधर आएगा तो -3 टाइम्स tan थीटा होगा, -3 टाइम्स tan थीटा होगा, मतलब चिन्ह बदलेगा। आगे देखो ये 2 - 1 प्लस 1 होगा, 2 - 1 प्लस 1 मतलब देखो ये +2 - 1 प्लस 1 होगा और बराबर इक्वल देखो इधर 0 बचेगा, शून्य बचेगा, इधर 0 बचेगा, शून्य बचेगा। क्यों? तो देखो यहाँ पर ये 3 tan थीटा को हमने देखो इधर घटाया, देखो ये 3 tan थीटा को हमने इधर घटाया, इसके बराबर इक्वल 0 होगा। मतलब देखो यदि हम ये पूरे के डिवाइड में ये 13 देखो ये पूरे के डिवाइड में ये 3 tan थीटा को लिखते, फिर से कर ये पूरे के भाग में हम ये 3 tan थीटा को लिखते इक्वल टू 1 होगा, पर यहाँ पर हमने इसको घटाया से इक्वल 0 आएगा। इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन माइनस देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन के केस में इक्वल टू 0 और डिवाइड के केस में इक्वल टू 1 होगा, गुणा भाग के केस में इधर 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। इसको हमें हल करना है, मतलब हमें ये tan थीटा की वैल्यू निकालनी, या tan थीटा के वैल्यू निकाल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट यानी गुणा 2 है, ये tan स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट यानी गुणा 2 है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट c है, कांस्टेंट c है, अचल ये एक, ध्यान देखो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले देखो ये कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। यहाँ पर ये 2 एकम 2 होगा, 2 एकम होगा। अब देखो यहाँ पर 2 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे पार्ट करने, ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जिससे so that such that देखो ये एडिशन -3 आए, एडिशन -3 आए, एडिशन -3। देखो यहाँ पर ये 2 को हम 2 1 में तोड़ सकते हैं, 2 1 में। तो ध्यान देखो यहाँ पर हमें एडिशन करके -3 लेना, इसलिए देखो यहाँ पर ये दोनों का चिन्ह सेम देना पड़ेगा, मतलब कि माइनस माइनस ये देना पड़ेगा, तभी जाके देखो ये -2 -1 देखो -3 होगा, -2 -1 ये माइनस होगा। अब देखो हमें तो देखो ये 3
माइनस थ्री टेन थीटा बराबर लिखना। देखो यहाँ पर हमें माइनस थ्री टेन थीटा के बराबर लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बल्कि दोनों तरफ टेन थीटा से मल्टीप्लाई करना। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये देखो ये माइनस टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इक्वल माइनस थ्री टेन थीटा होगा। देखो फिर से एक बार देखो, सबसे पहले हमारे पास ये माइनस टू माइनस वन माइनस इक्वल टू थ्री है। माइनस देखो माइनस टू माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री है। अब देखो हमें ये माइनस थ्री टेन थीटा की वैल्यू लिखने, इसलिए देखो यहाँ पर हमने दोनों तरफ टेन थीटा से मल्टीप्लाई किया, बहुत साइड में टेन थीटा का गुणा किया। ध्यान देखो यहाँ पर देखो आगे therefore देखो सबसे पहले टू tan स्क्वायर थीटा है, टू tan स्क्वायर थीटा है, टू tan स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखो ये माइनस टू टेन थीटा माइनस थीटा बराबर माइनस थ्री टेन थीटा होगा। माइनस टू टेन माइनस वन टेन थीटा बराबर माइनस थ्री टेन थीटा होगा। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले ये टू tan स्क्वायर थीटा है, टू टाइम्स tan स्क्वायर थीटा देखो ये माइनस थ्री टेन थीटा माइनस थ्री टेन थीटा की जरूरत है, पूरे को लिखना है। मतलब यहाँ पर देखिए माइनस टू टेन थीटा माइनस टू माइनस टेन थीटा आएगा, माइनस टेन थीटा देखिए माइनस टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ये एक को न लिखो तभी चल जाता है। आगे देखो ये प्लस वन है वो इक्वल टू जीरो हो रहा है। आगे therefore देखो यहाँ पर देखो दो दो पद लेना है, टू टू टर्म्स लेना है। मतलब देखो ये दो दो पदों में से देखो कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकालना होता है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ निकालना होता है। देखो यहाँ पर जब हम ये दो पद लेंगे, देखो ये दोनों पदों में से ये both टर्म्स में से देखो यहाँ पर देखो ये दो tan थीटा कॉमन निकलेगा, दो tan थीटा कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पर पहले पद में हमारे पास tan थीटा बचेगा, tan थीटा बचेगा। मतलब दो घात है इसमें से एक घात बाहर तो एक घात अंदर में बच रहा है। देखो माइनस का देखो यहाँ पर टू tan थीटा बाहर है, यहाँ पर एक बचा होगा। मतलब सब कुछ बाहर तो भी एक तो होता है। ये टू tan थीटा गुणा tan थीटा माइनस वन, ये टू tan स्क्वायर थीटा माइनस टू tan थीटा। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर माइनस को कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन लेना है। आगे देखो ये तो चिन्हों में हमने माइनस को कॉमन लेना, संख्या में भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन निकले। देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। मतलब इसमें से दोनों में से एक तो कॉमन निकलेगा, कुछ भी कॉमन ना निकले तो भी एक तो निकलता है। कैसे? तो सबसे पहले हम tan थीटा को हम tan थीटा गुणा वन ऐसे लिख लेंगे, ये वन को भी हम वन गुणा वन ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों में से वन कॉमन आ गया। आगे देखो यहाँ पर हमने माइनस भी कॉमन लिया, इसलिए यहाँ पर अंदर में tan थीटा बचा, मतलब प्लस tan थीटा बचा। मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर देखो चिन्ह बदल जाता है, साइन
चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर ये माइनस का प्लस हो गया, देखो यहाँ पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पर एक तो बचा ही होगा। that is ये -1 गुणा tan थीटा -1, ये -tan थीटा +1 इक्वल टू ये 0 हो गया। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर हमें ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 सेम लाना है। ये tan थीटा -1 tan थीटा -1 सेम लाना, जिससे हम ये दो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यदि ये सेम आएगा तो इसको हम फिर से वापस कॉमन निकाल सकते, इसलिए हमने माइनस जानबूझ के कॉमन लिया, माइनस हमने जानबूझ के कॉमन लिया। देखो यहाँ पर आगे देखो हमारे पास अब आगे देखो ये एक पद है पूरा और ये दूसरा पद है, ये हमारा एक पूरा पद है और ये हमारा दूसरा पद है। तो ये दोनों पदों में से देखिए tan थीटा -1 tan थीटा -1 कॉमन निकलेगा, tan थीटा -1 कॉमन निकलेगा, tan थीटा -1 कॉमन निकलेगा। देखो ध्यान, पहले पद हमारे पास ये 2 tan थीटा बचेगा, 2 tan थीटा बचेगा। आगे देखो ये माइनस दूसरे पद में हमारे पास ये एक बचेगा। मतलब देखो ये दोनों का गुणा ये ही होगा, यानी इसको हम इस तरह से भी इसके उल्टा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब देखो इसका विस्तार एक्सपेंशन ये ही आगे इक्वल 0 हो रहा है। आगे therefore अब क्या होगा, देखो अब आगे देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें नो है कि देखो यदि अगर a गुणा b बराबर 0 हो रहा है, देखो तो देन a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। फिर से एक बार if a into b equal to 0 then a बराबर 0 होगा और b बराबर 0 होगा, तभी ये गुणा 0 होगा, अदरवाइज पॉसिबल। मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों भी 0 हो सकता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन शॉर्ट एटलीस्ट 1 को 0 होना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। एटलीस्ट देखो यहाँ पर एक ही जगह पर ये पूरा है और b की जगह पर ये पूरा है और बीच में गुणा है। देखो यहाँ पर या तो ये 0 होगा तो भी चलेगा या फिर ये 0 होगा तो भी चलेगा, और आगे ये दोनों 0 होगा तो भी चलेगा। मतलब देखो ये tan थीटा -1 बराबर 0 होगा और ये 2 tan थीटा -1 बराबर 0। फिर से एक बार, ये दोनों का गुणा 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 होगा, ये बराबर 0 होगा और या ये बराबर 0 होगा, तभी ये गुणा 0 होगा, अदरवाइज ये गुणा कभी भी 0 नहीं हो सकता। therefore देखो यहाँ से देखो ये tan थीटा बराबर देखो ये 0 + 1 होगा, tan थीटा बराबर ये 0 + 1 है देखो, और ये देखो ये 2 tan थीटा बराबर ये 0 + 1 होगा। देखो 2 tan थीटा बराबर ये 0 + 1 होगा। आगे therefore देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर देखो ये 0 + 1 होगा, 0 + 1 देखो, और देखो यहाँ से ये tan थीटा बराबर देखो ये 1/2 है। tan थीटा बराबर
1/2 होगा। मतलब सबसे पहले यहाँ पर 0 + 1 1 होगा, 0 + 1 मतलब ये दो इधर बट्टे में आएगा। इन शॉर्ट tan थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक देखो पहली एक और दूसरी 1/2। tan थीटा बराबर 1 भी हो सकता है या फिर tan थीटा बराबर 1/2 भी हो सकता है। tan थीटा बराबर 1 भी हो सकता है या फिर tan थीटा बराबर 1/2 भी हो सकता है। पर देखो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये संभव नहीं। क्यों? देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बता दिया कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कॉस, दैट इज साइन थीटा और कॉस थीटा समान नहीं, इक्वल नहीं। मतलब देखो यहाँ पर यदि हम tan थीटा बराबर 1 लेते हैं, ये एंगल थीटा 45 डिग्री होगा। tan थीटा बराबर 1 तो थीटा 45 का मतलब tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है मतलब थीटा 45 है। ध्यान देखो यहाँ पर sin 45 cos 45 है। ध्यान देखो sin 45 1/√2 cos 45 भी 1/√2 हो जाएगा। sin 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है, मतलब दोनों सेम हो जाएगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज यहाँ पर नॉट इक्वल। इसलिए देखो ये tan थीटा इक्वल टू 1 नहीं होगा, tan थीटा बराबर 1/2 होगा, दैट इज 0.5 होगा, 0.5 होगा। मतलब कि देखो ये विकल्प ए ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 2 cos थीटा -1 into 1 plus tan dy 1 minus tan theta plus 1 minus tan theta dy 1 plus tan theta equal to what 3 2 4 and 1। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर देखो cos 2 थीटा होता है। मतलब देखो cos थीटा का एक फॉर्मूला, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला देखो 2 cos थीटा -1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। आगे देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर ये देखो हमें ये एडिशन करना है, पर ये एडिशन होगा कब? तो जब ये बट्टा समान होगा तब। यानी सबसे पहले हमें ये बट्टे को समान करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर ऐसा करने के लिए देखो स्पष्ट है, देखो इसका गुणा इसके साथ एंड इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये 1 प्लस tan थीटा का गुणा यहाँ पर हम करेंगे तो ऊपर में भी 1 प्लस tan थीटा का गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा गुणा 1 प्लस tan देखो 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस सिमिलरली देखो यहाँ पर ये 1 माइनस tan थीटा का गुणा करना, देन ऊपर में भी 1 माइनस tan थीटा का गुणा करना। देन देखो ये 1 माइनस tan थीटा गुणा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर होगा। 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर पूरे के बट्टे में हल के डिवाइड में हल के डिवाइड देखिए 1 माइनस tan थीटा गुणा 1 प्लस tan थीटा आएगा, 1 माइनस tan थीटा गुणा 1 प्लस tan थीटा आएगा। आगे बराबर देखो यहाँ पर बीच में गुणा ही देखिए cos 2 थीटा है गुणा देखो यहाँ पर ये 1 प्लस tan थीटा
ऑल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 1 इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। फिर से एक बार ये 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर बराबर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। हमें यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर tan थीटा है। आगे देखो प्लस, देखो यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, देखो यहाँ पर ये 1 माइनस tan थीटा ऑल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। फिर से एक बार देखिए 1 माइनस tan थीटा ऑल स्क्वायर बराबर ये 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पर a बराबर 1 है और b बराबर tan थीटा है। सेम ही पर चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है। आगे देखो यहाँ पर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे में बीच में प्लस है, इसलिए मतलब यहाँ पर यदि माइनस होता तो ये अंदर के चिन्ह बदले, तो यहाँ पर प्लस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब चिन्ह बदलेंगे भी नहीं, इसलिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो पूरे के बट्टे में देखो यहाँ पर देखो ये 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan है। यहाँ पर a माइनस b गुणा a प्लस b है, a माइनस b गुणा a प्लस b। देखो यहाँ पर स्क्वायर माइनस इस पर हमें यहाँ पर ये 1 का वर्ग माइनस tan का वर्ग आएगा, 1 का वर्ग माइनस tan का वर्ग आएगा। यहाँ पर देखो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर tan थीटा है। मतलब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b गुणा a प्लस b होगा। आगे बराबर इक्वल है cos 2 थीटा का cos 2, आगे देखो इंटू का इंटू गुणा का गुणा। आगे देखो यहाँ पर देखो बीच वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर बीच वाला कैंसिल हो, देखो ये 2 इंटू 1 इंटू 10, 2 इंटू 1 इंटू 10। देखो यहाँ पर इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, इसलिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए देखो यहाँ पर ये दोनों कैंसल हो जाएगा। मतलब घट के शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धन्य यहाँ पर देखो ये 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, धन्य यहाँ पर 1 प्लस 1 2 होगा प्लस देखो ये 1 टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 टाइम tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा होगा, 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा होगा। और पूरे के बट्टे में देखो ये 1 का वर्ग 1 और माइनस देखो ये tan स्क्वायर थीटा आएगा। देखो फिर से एक बार देखो ये ऊपर में हमें 2 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, नीचे में 1 का वर्ग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये cos 2 थीटा है, आगे गुणा मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। देन यहाँ पर पहले पर में 1 बचेगा प्लस दूसरे में tan स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो ये 2 कॉमन, इसमें 1 बचेगा प्लस इसमें tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और बट्टा में देखो नीचे में देखो ये यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर tan को sin cos में ही बदलना पड़ेगा, ये tan को sin cos में ही बदलना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 1 का 1 आगे माइनस का माइनस, देखो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा होगा। sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा में sin बटे cos tan एंगल थीटा वर्ग
वर्ग आएगा। अब देखो बराबर ये cos 2 थीटा गुणा देखो यहाँ पर ये 2 का 2, आगे देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। आगे देखो बटे में नीचे में यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, पर ये सब्ट्रैक्शन कब होगा, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट ही करते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत है। यहाँ पर देखो ये 1 और cos थीटा का गुणा होगा, देखो ये 1 और cos थीटा का गुणा, ये cos स्क्वायर थीटा ये होगा माइनस ये sin स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइड ये cos स्क्वायर थीटा आएगा। फिर से एक बार ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos थीटा बराबर ये cos स्क्वायर थीटा, देखो गुणा cos थीटा माइनस sin थीटा ऑल डिवाइड ये cos थीटा आएगा। आगे बराबर ये देखो ये cos 2 थीटा का cos 2 थीटा, आगे देखो ये गुणा का गुणा और ये 2 sec स्क्वायर थीटा और बटे में देखो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर ये cos 2 थीटा ही होता है। फिर से एक बार ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर ये cos थीटा ही cos 2 थीटा ही होता है, cos 2 थीटा ही होता है। cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से देखो पहला तो ये 2 cos थीटा, देखो ये देखो ये 2 cos थीटा माइनस 1 होता है, आगे देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा भी होता है। तो आगे देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये आ गया, अब देखो यहाँ पर देखो ये 1 बटे मतलब देखो इसको हम ऐसा गुणा एक ऐसे भी सकते, देखो फिर से एक बार ऐसा था, देखो ऐसा है ऐसा, देखो तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा को हम गुणा 1 करके लिख सकते हैं, गुणा 1 करके लिख दें। देखो ये 1 cos sec होता है, 1 cos sec मतलब cos का उल्टा एंगल थीटा तो एंगल थीटा, वर्ग तो वर्ग, मतलब 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर, और यहाँ पर बीच में ये गुणा है आएगा, बीच में ये मल्टीप्लाई आएगा। आगे बराबर यहाँ पर ये cos 2 थीटा cos थीटा कैंसल, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसल, यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 2 का, यानी देखो ये ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 5 2 and 5। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर है, देखो हमें ये x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x and y की वैल्यू आउट करनी पड़ेगी। देखो आगे सबसे पहले देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखो ये 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा है, 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा है। अब देखो इसमें हम ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पर यदि हम एंगल यानी थीटा 45 लेते हैं, देखो यहाँ पर cos 45 1/√2 sin 45 1/√2, देखो यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री लेने पर देखो ये cos 45 1/√2 sin 45 1/√2 होगा, मतलब दोनों तरफ सेम सेम आएगा। देन देखो यहाँ पर 1/√2 दोनों साइड कैंसल हो जाएगा, मतलब देखो हमें ये 2y बराबर ये x मिलेगा, 2y बराबर x मिलेगा, 2y बराबर x मिलेगा।
अब ये देखो दूसरा इक्वेशन देखो ये 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 है। अब हमने तो थीटा 45 लिया है, एंगल 45 लिया, इसलिए यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये 2x का 2x, आगे देखो यहाँ पर सेक 45 डिग्री देखो रूट 2 होता है, वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल 2 देखो माइनस y का y और कोसेक 45 भी देखो रूट 2 ही होता है, वर्गमूल 2 यानी इक्वल 3 हो रहा है। therefore देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में से देखो ये दिस रूट 2 कॉमन निकलेगा, वर्गमूल 2 उभय निश होते हैं। पहले पद में हमारे पास ये 2x बचेगा माइनस दूसरे पद में देखो हमारे पास ये y बचेगा, रूट 2 गुणा 2x माइनस y बराबर ये 2x गुणा रूट 2 माइनस y गुणा रूट 2 इक्वल टू ये 3 हो रहा है इधर पर, इसलिए अब देखो ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2, आगे देखो देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, मतलब यहाँ पर देखो ये 2x को मतलब x को हम y में कन्वर्ट कर देते हैं, ये x को हम y में कन्वर्ट कर देते हैं, ये x को हम y में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास पहला इक्वेशन 2y बराबर x, देखो यहाँ पर 2x बराबर 4y होगा। देखो यदि x बराबर 2y है तो 2x बराबर 4y, मतलब दोनों तरफ हमने 2 से गुणा किया। देखो यहाँ पर ये 2x बराबर है 4y है और ये माइनस y यानी 1y है और इक्वल ये 3 हो रहा है। therefore ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल, अरे देखो ये 4 बार y में से 1 बार y घटेगा तो हमारे पास 3 बार y बचेगा, 3 times y remains होगा, अरे इक्वल ये 3 हो रहा है। therefore देखो यहाँ पर ये 3 एकम 3 होगा, मतलब ये 3 दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ये y बराबर ये 1/√2 होगा, देखो ये y इक्वल ये 1/√2 होगा, हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए यहाँ पर इक्वेशन देखो ये 2y बराबर x है। therefore देखो ये 2 का 2 2 का 2 इंटू गुणा y बराबर ये 1/√2 है और इक्वल टू ये x हो रहा है। therefore देखो ये 2 को हम √2 गुणा √2 ऐसे राइट कर सकते, ये 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 ऐसे डालेंगे। देखो ये बट्टे में देखो ये बट्टा में मतलब ये इंटू 1/√2 इक्वल टू x है। therefore ये वर्गमूल 2 एक बार कैंसिल हो जाए। यहाँ पर देखो ये x बराबर इक्वल देखो ये वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 गुणा 1 वर्गमूल 2 मतलब x का मान वर्गमूल 2 y का मान 1/√2 है, ये दोनों यहाँ पर रख दें, यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। सबसे यहाँ पर देखिए x का वर्ग मतलब ये √2 का वर्ग करना है, अरे देखो ये है दिस प्लस का प्लस ये 4 का 4 गुणा y बराबर ये 1/√2। अरे देखो यहाँ पर वर्ग यहाँ पर हल कर लिया पूरे को वर्ग, अरे बराबर यहाँ पर देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का इनवर्स होता है, राशि प्रॉपर होता है यानी व्युत्क्रम। इसलिए देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाता है, यानी यहाँ पर केवल
दो बचेगा प्लस देखो यहाँ पर ये 4 का 4 गुणाकार बनाए देखो यहाँ पर ये 1 का वर्ग 1 नीचे में सेम का नहीं वर्गमूल 2 का वर्ग है 2 ही भाग इक्वल 2 का 2 प्लस आगे 2 दूनी 4 हम यहाँ से हमें 2 एकम 2 एकम 2 मिला 2 एकम 2 मिलेगा 1 दूनी 2 होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 होगा और होगा मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा 4 यानी देखिए ऑप्शन ए हम